राधे श्याम। शरणागत वत्सल भक्त वत्सल सकल हे प्रतनीक अनंत जगदाधार सकल कल्याण गुणगण निलय परमात्मा श्री कृष्ण चंद्र ब्रजेंद्र नंदन की मंगलमयी अनुकंपा और समस्त यजमानों और गुरुजनों के पूर्व पुरुषों के गुरुजनों के शुभाशीर्वाद से उनके मंगलमय श्रेयो कामना से प्रवर्तमान सुंदर मंगलमय कथा सत्र में विराजमान इस आश्रम के परमाध्यक्ष वंदनीय महाराज श्री, मैं तो अपने को बड़ा कृतकृत्य समझता हूँ महाराज श्री का दर्शन करके। आश्रम के महंत जी महाराज संतजन भगवान के चरणों में अनन्य अनुराग लेकर विराजे हुए सकल अन्य संत वृंद, भगवत कथा रस पिपासु सकल वंदनीय जिज्ञासु वृंद, समस्त श्रद्धास्पद यजमान और हमारे परम आदरणीय पितृविशेष श्री पांडे जी महाराज, जिनका महाराज जी से बड़ा ही स्नेह और लगाव है। भगवान के चरणों में अनन्य अनुराग लेकर विराजे हुई समस्त वंदनीय माताएं, श्रद्धेया बहनें, बेटियां, आज जो अवसर मिला है उसका मंगलमय लाभ उठावें और थोड़ी देर के लिए अपने मनस शरीर से नैमिषारण्य की ओर चलें। श्रीमद् भागवत का जो मंगलाचरण है उसके ऊपर कोई वाच नहीं है, क्योंकि श्रीमद् भागवत के मुख्य वक्ता नारायण हैं और ये बात श्रीमद् भागवत के मूल में ही स्पष्ट है। ग्रंथ में अपनी बुद्धि क्या लगाएगा कोई, जो इतने बड़े महापुरुषों के द्वारा भगवद रूप विग्रहों के द्वारा विरचित हैं। वस्तुतः श्रीमद् भागवत कथा नारायण के अतिरिक्त कोई कह ही नहीं सकता। इसलिए स्वयं वेदव्यास जी कहते हैं, कस्मै येन विभासितोय मतुलो ज्ञान प्रदीपक पुरा, और येन अनवचनीयेन ब्रह्मणा नारायणेन, जिन नारायण के द्वारा कस्मै माने प्रजापतये ब्रह्मणे, ये जो ज्ञान का दीपक है उनके लिए प्रकाशित किया गया। श्रोता इतना भी धीर गंभीर और लक्ष्य हो, लेकिन एक आधे श्रोताओं को छोड़ करके इतनी धारणा शक्ति नहीं बन पाती कि जितना सुना है वो सबका सब धारण करके वैसा का वैसा सुना दिया जाए। वो अलग बात है कि कुछ विलक्षण विभूतियां अपने देश में ऐसी हुई हैं। आप लोग तो यहाँ सब बड़े ही मनीषी गण बैठे हैं। 12वीं शताब्दी में एक अपने यहाँ बहुत अच्छे विद्वान हुए, जिनको समस्त विद्वान मंडली का शिरोमणि माना जाता है और उनके ग्रंथ को विद्वानों की औषधि कहा गया है। नैषधम विद्वद औषधम, और उसके प्रणेता है श्री हर्ष। और उस समय राजा नल की कथा उन्होंने लिखी थी। निपीय यस्य चित्रक्षण कथाम तथा द्रियन्ते न बुधा सुधामपि, राजा नल की कथा का श्रवण करके देवता लोग अमृत का भी निरादर कर देते थे, ऐसी कथा थी उनकी। और उस कथा पर महाकाव्य का वर्णन रचना करके कन्नौज के राजा के वो दरबारी विद्वान थे और इतना आदर था उस समय सभा में आदरणीयों को राजा अपने हाथ से पान का बीड़ा देते थे। जैसे आजकल ज्ञानपीठ पुरस्कार किसी को मिल जाए तो धरती से 6 अंगुल ऊपर उठ जाता है, धरती पर नहीं चल पाता। ऐसे ही उस समय तांबूल बासरम च लभते यह कान्यकुब्जेश्वरात, कान्यकुब्ज के राजा विजय चंद्र के हाथ से 2 पान के बीड़े और आसन जिनको दिया जाता था वो थे श्री हर्ष। और उन्होंने जब नैषधि चरितम नामक महाकाव्य का प्रणयन किया तो राजा ने कहा कि कश्मीर की भगवती देवी जो हैं
वह जब तक हस्ताक्षर नहीं करेंगी तब तक तुम्हारा यह काव्य सिद्ध नहीं माना जाएगा। तो तमाम धन संपत्ति लेकर के खर्च के लिए कुछ सेवकों को लेकर के राजा के ही आदेश से वो कश्मीर गए। और बड़ी एक विडंबना है, अब किसने इस श्लोक को बनाया मुझे नहीं मालूम, लेकिन बनाया है कि काक कुट कायस्था स्वजाति परिपोषका और स्वजाति परिहंतारः सिंहा स्वाना गजा द्विजा। अपनी जाति को नष्ट करने में 4 लोग लगे रहते हैं। उनमें पहले हैं सिंह, दूसरे हैं स्वान ग्राम सिंह और तीसरे हैं गज और दूसरे हैं द्विज, चौथे। तो कश्मीर के विद्वानों ने श्रीहर्ष की प्रतिभा देखकर षड्यंत्र किया और उनको राजा से मिलने ही नहीं दिया गया। राजा जब कहेगा देवी के पास तब जाने को मिलेगा। बड़े दुखी थे। एक दिन झील के किनारे बैठे थे और 2 स्त्रियां पानी भरने आई और उन स्त्रियों में परस्पर में विवाद हो गया। तो डोंगरी भाषा में वो लड़ रही थी, जिस भाषा का इनको बिल्कुल ज्ञान नहीं था। घंटा भर तक लड़ाई हुई, फिर वो विवाद राजा के पास पहुंचा। इसका दोष अब कौन बतावे? तो राजा ने पूछा क्या तुम्हारी इस लड़ाई का कोई गवाह है? तो उन्होंने कहा एक परदेसी वहां बैठा हुआ था, उसने हमारी सारी लीला देखी है। तो राजा ने तुरंत सिपाही दौड़ाए। वो दुखी थे ही, कहाँ जाए, तो अपना बैठे थे वहीं। उनको बुलाया गया और उनसे कहा महाराज आप कौन है? बोले हम कन्नौज से आए हैं। राजा विजय चंद्र के दरबारी विद्वान पंडित हैं, हमारा नाम श्रीहर्ष है। बोले हो आप तो बड़े विद्वान हैं। अच्छा इन दोनों महिलाओं में किसका दोष है? बोले ये आपस में झगड़ा कर रही थी, ये क्या बोल रही थी उसका अर्थ तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो इन्होंने शब्दों का उच्चारण किया, पहले क्या कहा इसने, फिर इसने क्या कहा, फिर इसने क्या कहा, फिर उसने क्या कहा, आधे घंटे के विवाद के सारे वाक्य श्री हर्ष ने वहां दोहरा दिए। कश्मीर का राजा उठ करके दंडवत हो गया। ऐसी प्रतिभा कि जिस भाषा का हमें ज्ञान नहीं है, उस भाषा में क्या उच्चारण इसने किया था, उसके उत्तर में इसने क्या उच्चारण किया, इसके उत्तर में इसने क्या उच्चारण किया, आनुपूर्विक घंटे आध घंटे की बात कह देना। अरे बोले आप जैसा तो कोई नहीं, काहे आए थे आप कश्मीर? पूरी उन्होंने अपनी कथा सुनाई, बुलाया विद्वानों को और कहा कि जो है तुम कैसे ब्राह्मण हो, ऐसे विलक्षण रत्न का तुमने षड्यंत्र करके अपमान किया। फिर वो ले गए देवी के पास और भगवती के चरणों में वो नैषधि चरितम रख दिया गया। देवी ने उस ग्रंथ को उठा के फेंक दिया। तो उन्होंने क्यों फेंका, हमारे ग्रंथ में क्या कमी है? तो उन्होंने कहा कि तुमने सरस्वती को मुझे विष्णु भगवान की पत्नी बताया है, इसलिए हम तुमसे नाराज हैं इस ग्रंथ में। तो उन्होंने पुराण का प्रमाण देकर सिद्ध कर दिया कि तुम पत्नी हो नहीं, इस कल्प में पत्नी हुई थी कि नहीं। बोले यही सुनने के लिए मैंने ग्रंथ फेंक दिया, जल्दी लाओ ग्रंथ। अब मोहर लगा के हस्ताक्षर देवी ने कर दिया। तो ऐसा श्रोता ब्रह्मा जी के लिए भी कहा गया कि ब्रह्मा जी को नारायण ने पूरी भागवत सुनाई, किंतु ब्रह्मा जी ने उस भागवत को धारण नहीं कर पाया, भागवत रह गई। तो तदरूपेण च नारदाय मुनये, ब्रह्मा का आदर बना रहे इसलिए नारायण ने ब्रह्मा का रूप धारण किया और देवर्षि नारद को यही भागवत सुनाई नारायण ने ही, लेकिन लोगों ने समझा ब्रह्मा जी ने सुनाई। और देवर्षि नारद ने सुन तो लिया, लेकिन वो भी दूसरे को नहीं सुना पाए। तो व्यासाय तदरूपिणा नारद रूपिणा, तदरूपेण तदरूपिणा तदात्मना, ये शब्द क्यों है? नारद का रूप धारण करके
नारायण ने ही ये कथा वेद व्यास भगवान को सुनाई। और योगींद्राय तदात्मना, तदात्मना माने व्यासात्मना, आत्म शब्द स्वरूपवाची, व्यास स्वरूपेण नारायण एवं व्यास का रूप धारण करके नारायण ने ही ये कथा योगींद्राय माने योगेंद्र भगवान सुखदेव को सुनाई। और तदात्मना शब्द दीपक देहली न्याय न व्यास के साथ भी लगता है और सुखदेव के साथ भी लगता है। तो तदात्मना भगवत राताय, भगवत रात नाम है परीक्षित का, नारायण ने ही भगवान सुखदेव का रूप धारण करके ये कथा राजा परीक्षित को सुनाई। ये प्रमाण है कि राजा परीक्षित ने जो कथा सुनी वो सुखदेव भगवान के रूप में आए हुए नारायण के श्री मुख से सुनी। और इसीलिए जब सुखदेव भगवान आए वहां यही शब्द है तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्र। प्रथमा का विद्यार्थी भी इसका अर्थ बता देगा कि तत्र सभायाम भगवान माने श्री कृष्ण व्यास पुत्र अभवत, श्री कृष्ण ही व्यास पुत्र बन गए।